अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ये आज का जो लेक्चर है ना, अगर आप में से जिस स्टूडेंट ने, जिस प्रोफेशनल ने, जिस बंदे ने भी, मेल या फीमेल ने, ये लेक्चर समझ लिया तो यकीन करें कि वो आगे जाके हर किस्म के टेस्ट में आपको अपने आप को कामयाब करेगा इंशाल्लाह। क्योंकि ये ऐसी चार चीज़ें हैं ना कि यही सबको डुबाती हैं। यही यही अक्सर एग्जामिनेशन में फ़ेल होने की वजूहात भी यही है। और ये ऐसे समझे कि इंग्लिश की नाक, आँख, होंठ, चेहरा, ये है पूरी खोपड़ी के अंदर जो इंसान के स्कल में, चेहरे में जो जो चीज़ें मौजूद होती ना, जैसे आँख है उसकी अहमियत है, नाक की अहमियत है। तो ये अंग्रेज़ी का ढांचा है, एक किस्म का उसका स्कल है। अगर आप इस पर समझ गए, इस पर आप समझ गए तो ये समझे कि आप सारी अंग्रेज़ी में समझ गए। उन सब का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। जहाँ पे इन इस्तेमाल होता है उसके साथ ही ऑन भी इस्तेमाल होता है। जहाँ पे ऑन इस्तेमाल होता है उसके साथ ही ऐट ही इस्तेमाल होता है। जहाँ पे ऐट इस्तेमाल होता है उसके साथ बाई भी इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले आप सबको मैं ये गौर से आपको सबको ये समझा रहा हूँ कि अगर आपके सुनने वाले में पश्तो स्पीकर भी है, आपके सुनने वाले में उर्दू स्पीकर भी है, आपके सुनने वाले में हिंदको स्पीकर भी है, आपके सुनने वाले में पंजाबी है, तो सबको मैं उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज में साथ साथ समझाऊंगा। अंग्रेज़ी को सीखने के लिए सबसे पहले अपने उसको अपनी लैंग्वेज में आपने कन्वर्ट करना है। क्योंकि आप दिमाग से जो सोचते हो ना, तो उसको अपने इंग्लिश में फिर चेंज करना होता है, तो उसको अपनी लैंग्वेज में चेंज करना है। तो ये इन है, इन कागज़ पेन आप सबके हाथ में हो। अगर इस वक्त आपके हाथ में कागज़ पेन मौजूद है तो ये चीज़ समझने आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। गौर से सुने, कागज़ पेन अपने हाथ में हो, लिखें। ये इन जो होता है, इनके साथ लिखो में, जैसे कहते हो ना, हमारे घर में, मेरी जेब में, पाकिस्तान में, लाहौर में, क्लास में, ठीक है, लिफ्ट में, हवाई जहाज़ में, इनके साथ लिखना है में। अब इसके बाद ऑन है, ऑन के साथ आपने लिखना है पर, मेज़ पर, जहाँ मेज़ पर, ठीक है, टेबल पर, इसी तरह छत पर पेरे पर, ये आपने याद रखना है ऑन। ऐड ऐड के लिए आपने लिखनी ख़ास जगह, ख़ास पॉइंट, स्पेसिफिक लोकेशन, यो मशहूर जे, एक मशहूर जगह, एरिया, टाइम, उसके लिए आपने ऐड लगाना है। ऐड के साथ टाइम भी लिखना है, टाइम भी, ख़ास वक्त भी लिखना है, ख़ास जगह भी लिखना है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे जो टफ़ है वो इसमें ये बाय है। तो बाय के साथ आपने लिखने ज़रिया, ठीक है। तो बाय ज़रिया के अलावा और जगहों पे भी यूज़ होगा। अभी इस लेक्चर को गौर से आपने सुनना है। अभी मैं आगे तस्वीर को आगे करके लेके जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लिखे ऑन। जब आप फॉर एग्जांपल आपके सामने टेबल पड़ी है, टेबल पे कोई कॉपी पड़ी हुई है, तो आपने इस तरह बोला कि बुक इज़ ऑन द टेबल। क्या है? बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक इज़ ऑन द टेबल। उसी बुक को आप उठा लो हवा में, तो फिर आपने ऑन इस्तेमाल नहीं कर रहा, आपने ओवर इस्तेमाल करना है। ओवर का मतलब होता है कि दो चीज़ें आपस में मिली हुई नहीं है। मिसाल के तौर पर आपकी छत के ऊपर आपके सर के ऊपर पंखा है, तो पंखा आपके ऑन नहीं है, ओवर है, ओवर। चकल दो चीज़ों खपुल की मिला हुई नागत पर ऑन बस इस्तेमाल है। मिसाल बुक इज़ ऑन द टेबल, अगर दो चीज़ें आपस में जुड़ी हैं तो उनके लिए आपने ऑन इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर टेबल के ऊपर किताब पड़ी है तो ये ऑन है, आप चेयर के ऊपर बैठे हैं तो आप ऑन है। तो ऑन का मतलब है दो चीज़ें आपस में कनेक्ट हुई हुई, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है, ऑन होता है। लेकिन अगर वो दो चीज़ें आपस में कनेक्ट नहीं है, वो दोनों में फासला है, तो उसके लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है? उसके लिए आपने इस्तेमाल करना है ओवर। अभी आप जिस तरह देखेंगे यहाँ हेलीकॉप्टर है, तो ये हेलीकॉप्टर इस वक्त उड़ रहा है, तो हेलीकॉप्टर जो है ना, अभी ये किसी घर के ऊपर है, तो ओवर द हाउस होगा, ओवर द हाउस। ऑन द हाउस नहीं है, ओवर द हाउस, ओवर है, ओवर। क्योंकि दो चीज़ें आपस में कनेक्ट नहीं है, ये दिमाग में डाले। अगर ये जहाज़ जो है, अगर ये हेलीकॉप्टर है, अगर ये किसी छत के ऊपर खड़ा हो जाता है, या किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर किधर भी खड़ा होता है, तो उसके लिए हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। अगर ये जहाज़ जाता है, रॉकेट आता है, या ये हेलीकॉप्टर अगर इस घर की छत के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है, तो आपने इस तरह बोलना है ऑन द हाउस रूफ, ऑन द हाउस रूफ, घर की छत पर। अगर ये हवा में है और टच नहीं है तो ओवर इस्तेमाल करना है, ओवर। ये समझ आ गई? ओवर। तो आपने याद, ऑन और ओवर में ये फ़र्क आपने देखना है कि ऑन में दो चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं, ऑन द कॉप, ऑन द टेबल, ठीक है, ऑन द रूफ। लेकिन जहाँ पे दो चीज़ें आपस में जुड़ी नहीं होती, उसके लिए आपने ओवर इस्तेमाल करना है, ओवर। अब मिसाल ये जहाज़ है, इस जहाज़ के अंदर अगर पायलट बैठा है तो पायलट इसके झाड़ के अंदर है,
ठीक है, इस हेलीकॉप्टर के अंदर है, हेलीकॉप्टर के अंदर है। तो आपने इंग्लिश में इस तरह बोलना है कि पायलट इज इन मतलब दन्ना, अंदर अंदर। तो द पायलट इज इन द हेलीकॉप्टर, सही है, हेलीकॉप्टर के अंदर में है, हेलीकॉप्टर में है, में उर्दू में आपको मैं समझाया था। आगे जाके देखते हैं, जैसे आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है ना, तो इसने जंप ओवर द फेंस किया है, मतलब उसने झाड़ियों के ऊपर से छलांग लगाई है, किसी बॉर्डर के ऊपर से छलांग लगाई है। अहमद जंप ओवर द टेबल, अहमद जंप ओवर द फेंस, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर से गुजर रहा है, छलांग लगा रहा है, चाहे वो यहाँ पे कोई डॉग भी हो सकता है, ये कोई लोमड़ी भी हो सकती है, इसके ऊपर से कोई फुटबॉल भी गुजर सकता है, गोली भी गुजर सकती है, कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ के ऊपर से गुजरे उसको टच ना करे, तो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं ओवर। तो ये ओवर भी आपके इन टेस्ट वगैरह में, प्रपोजिशंस वगैरह में आएगा, जो हो सकता है इसमें भी लोग अक्सर गलती करते हैं। तो आपको मैंने ऑन समझा दिया, आपको ओवर भी समझा दिया, ऑन भी समझा दिया, ओवर भी समझा दिया। आगे गौर से सुनना, आपने पीछे पीछे की बातों को दिमाग में रखना है या आपके सामने आगे आएंगी। अब इस तस्वीर में आप देख सकते हैं ना कि ये हेलीकॉप्टर वाला है, ठीक है। अब ये पैराशूट से गिर रहा है, तो ये इसके ऊपर जो पैराशूट है तो वो तो उसके ओवर है ना, उसके सर के साथ टच नहीं है तो ओवर है। अगर इस पैराशूट के ऊपर भी कोई चीज़ मौजूद हो तो उसके लिए एबव इस्तेमाल किया जाता है। पेपर में, टेस्ट में अक्सर लोग फेल हो जाते हैं कि एबव में ओवर में क्या फ़र्क है, ऑन में क्या फ़र्क है, ठीक है। अगर ये चिड़िया इस बंदे के सर के ऊपर होती ना, तो हम लिखते हैं कि द बर्ड इज ऑन द हेड। ये चिड़िया अगर इसके सर के ऊपर होती, द बर्ड इज ऑन द हेड, ठीक है। अगर वो बहुत सबसे बुलंदी के ऊपर है, पैराशूट से भी ऊपर है, तो उसके लिए आपने इस्तेमाल करना है एबव, ठीक है। और सर के ऊपर से अगर ज़रा फासला हो तो उसके लिए ओवर इस्तेमाल करना है। समझ आ रही है आपको? तो इसका मतलब है कोई भी चीज़ अगर दो चीज़ें आपस में जुड़ी हो तो वो ऑन है, थोड़ा सा ऊपर हो तो ओवर है, और उससे ऊपर भी अगर कोई चीज़ जा रही है तो उसके लिए एबव इस्तेमाल करना है। अगर आपके पाँव के बिल्कुल नीचे कोई चीज़ पड़ी है तो आपने लिखना है अंडर, अगर उससे भी नीचे कुछ पड़ा हुआ है तो उसके लिए इस्तेमाल करना है बिलो। मिसाल के तौर पर ये फ़र्ज़ करें कि ये आप हैं, ठीक है, आप दरिया के किनारे खड़े हुए हैं, ठीक है, दरिया के किनारे खड़े हैं, तो नीचे जो मछलियाँ होती हैं, मछलियाँ नीचे पानी के अंदर होती हैं, तो पानी के लिए बिलो द वाटर, ठीक है। आपके नीचे तो ज़मीन है ना, आपके नीचे ज़मीन है, तो ज़मीन आपके नीचे है, तो ज़मीन के लिए हम अंडर इस्तेमाल करेंगे। अंडर, मेरे पाँव के नीचे ज़मीन है, तो उसके लिए आपने इस्तेमाल करिए अंडर। लेकिन ज़मीन के नीचे वहाँ पे आगे समंदर है, दरिया है, पानी है, खाई है, या नीचे कुछ भी, एक सरफेस के नीचे दूसरी सरफेस है, एक सरफेस आपके पाँव के नीचे कोई और चीज़ भी मौजूद है, तो उसके लिए फिर आपने इस्तेमाल करना बिलो। कितना फ़र्क है? ये छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं, इसी वजह से लोग टेस्ट में फेल होते हैं कि आपको एबव, ओवर, अंडर और बिलो में फ़र्क समझ नहीं आता। तो ये सामने इसकी आपने इसको नोट करना है, कागज़ के ऊपर नोट करके प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करनी है, प्रैक्टिकल यूज़ करना है कि एबव कहाँ इस्तेमाल होता है, ओवर कहाँ इस्तेमाल होता है। ये 4 चीज़ें यूज़ होती हैं। तो अच्छी तरह मेरी वॉइस को दोबारा सुन सकते हैं आप, ठीक है। आगे जाते हैं, आगे मैं मूव करता हूँ। तो यहाँ पे आपको समझ आ रही है कि अगर ये जो सूरज है ना, सूरज जो है ना, ये एबव है, टॉप के ऊपर है, क्योंकि जो चीज़ सबसे ज़्यादा फासले पे होती है, सबसे दूर होती है, तो उसके लिए एबव इस्तेमाल किया जाता है, एबव, ठीक है, एबव। अब चांद सितारे तो बहुत ऊपर है ना, चांद सितारे बहुत ऊपर हैं, तो एबव होंगे। बादल नीचे होते हैं तो बादल जो है ओवर होंगे, ओवर, ठीक है। बादल नीचे होते हैं और चांद सितारे ऊपर होते हैं। चांद सितारों के लिए आपने इस्तेमाल करना है एबव, ठीक है। उससे नीचे जो होता है ओवर। और अगर आपके सर के ऊपर कोई चीज़ टच है तो उसके लिए ऑन इस्तेमाल करना है। ऑन भी समझा दिया आपको, ओवर भी समझा दिया आपको, और एबव भी समझा दिया, ठीक है। अगर ये बिल्ली जो है इसके ऊपर से छलांग लगा रही है तो ओवर इस्तेमाल होगा। अगर बिल्ली इस कुर्सी के ऊपर बैठ जाती है तो इसके लिए ऑन इस्तेमाल होगा, ऑन। ये भी आपको समझ आ गई? इसका मतलब है ऑन ओवर समझ आ गया। देखिए ये बादलों से भी ऊपर चला गया है, अब यहाँ पे ओवर इस्तेमाल नहीं हुआ है, यहाँ पे एबव इस्तेमाल हुआ है। ये छोटी छोटी गलतियाँ हर कोई, आजकल टीचर भी गलतियाँ कर रहे होते हैं, स्टूडेंट को छोड़े टीचर भी गलतियाँ कर रहे होते हैं। तो आपने इन चीज़ों को याद रखने के एबव, ओवर, इन सब में क्या फ़र्क है। हर एक चीज़ का अपना अपना उसूल है। अगर आप आपको पहले मैंने समझाया कि इंसान की अगर आप शक्ल बना रहे हो, आंख की जगह नाक बना लो, नाक की जगह मुंह बना लो, तो क्या होगा, सारा स्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा। तो इसी वजह से फेल हो जाते हैं इंसान पेपरों में, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इनकी बारीकियों को चेक करना है। तो आपको ओवर पे भी समझ आ गई, एबव पे भी समझ आ गई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको दिखा दिए। अब
देखिए ये कोई ख़ास जगह है, ठीक है। जब भी किसी ख़ास जगह के ऊपर कोई खड़ा होता है ना, तो उसके लिए आपने एट इस्तेमाल करना है। मिसाल मैं आपको कॉल करता हूँ कि आप किधर हो, अस्सलाम वालेकुम, अहमद वेयर आर यू, तो आप कहेंगे सर आई एम एट रेलवे स्टेशन, आई एम एट रेलवे स्टेशन। जो ख़ास मशहूर जगह होती हैं, जैसे जैसे मेन स्टॉप, सदर का मेन स्टॉप होता है, सदर मेन स्टॉप हो गया, या एयरपोर्ट हो गया, या जो बहुत ज़्यादा फेमस और मशहूर इलाके होते हैं, जो फ़ौरन जिसका नाम लेके फ़ौरन आपके दिमाग में आ जाता है कि यार ये ख़ास लोकेशन का नाम, जैसे मैं एयरपोर्ट का नाम लेता हूँ। अगर मैं एयरपोर्ट का नाम लूँगा तो एट एयरपोर्ट, ख़ास जगह के लिए एट इस्तेमाल किया जाता है। एट एयरपोर्ट, एट एयरपोर्ट, एट रेलवे स्टेशन, एट मार्केट, एट मेन स्टॉप। तो ख़ास मशहूर जगह के लिए दोबारा कान खोल के सुने कि वहाँ पे एट लगाएंगे आप, तो एट मशहूर जगह के लिए होगा। अब ये गाड़ी है, तो रेलगाड़ी है, तो उसके लिए भी आपने ऐड इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो मतलब ख़ास जगह से जा रही है गाड़ी ने, ख़ास स्टेशन शुरू किया हुआ है, यहाँ से मूव कर रही है, तो गाड़ी के अंदर जो लोग होंगे तो उनके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। अगर इस गाड़ी के अंदर लोग मौजूद हैं तो पैसेंजर्स हैं, पैसेंजर मुसाफिर हैं, तो मुसाफिर जो है ना वो गाड़ी के अंदर है, तो उनके लिए आपने इस्तेमाल करना है इन द पैसेंजर्स आर इन द ट्रेन। अगर इस ट्रेन के ऊपर कोई खड़ा है, फिर आप क्या लिखेंगे, ट्रेन, एक बंदा ट्रेन के ऊपर खड़ा हुआ है, एक शख्स ट्रेन के ऊपर खड़ा हुआ है, तो आपने क्या बोलना है, आपने ये बोलना है कि अहमद इज स्टैंडिंग ऑन द ट्रेन। सही है। अब अहमद के सर के ऊपर जो है दरख्त है, तो वो क्या बोलेगा, ओवर, उसके ऊपर सर के ऊपर दरख्त है या दरख्त के पत्ते हैं, और ऊपर, उससे भी ऊपर क्या मौजूद है, उसके ऊपर बादल है, तो एबव। समझ आ रही है आपको। मशहूर जगह लेके आप इस्तेमाल करना है। तो ये सारे मुसाफिर ज़मीन पर बैठे हैं, तो आल द पैसेंजर्स टूल मुसाफिरान पज़मा का नास्ती, सारे मुसाफिर ज़मीन पर बैठे हैं। ऑल द पैसेंजर्स आर सिटिंग ऑन द फ्लोर, इन द फ्लोर नहीं, ऑन द फ्लोर। इनका मतलब है कि ज़मीन के अंदर बैठे हुए, तो ये गलत हो जाएगा ना, आपने बोला ऑन। तमाम पैसेंजर्स, तमाम मुसाफिर सड़क के ऊपर बैठे हुए, फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए और रेलवे स्टेशन पर हैं। रेलवे स्टेशन ख़ास जगह होती है, तो आपने इस तरह बोलना है कि आई एम एट रेलवे स्टेशन, तमाम मुसाफिर रेलवे स्टेशन पे हैं। ऑल द पैसेंजर्स आर एट रेलवे स्टेशन, और ज़मीन के ऊपर बैठे हैं। एंड दे आर सिटिंग, नास्ती, बैठे हुए हैं, दे आर सिटिंग ऑन द फ्लोर। इसका मतलब ऑन आपको समझ आ गई ना। अब मिसाल ये देखिए, ये झुंड है, ये चीज़ ये नज़र आ रहा है आपको, ये रोशनी वाला, तो आप मुझे बताएं कि ये ऑन है, ओवर है या एबव है। तो अगर आपको पीछे वाली बातें सारी याद है तो आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो जिसके दिमाग में अगर ओवर आ गया तो वो कामयाब है, इसका मतलब ओवर है, ओवर, ठीक है। आप आगे चल रहे हैं। ख़ास हवाई जहाज़ है, तो हवाई जहाज़ जो है ना वो अभी यहाँ पे आप बैठ के इंतज़ार कर रहे हो, तो ख़ास जगह है, तो आई एम सिटिंग एट द एयरपोर्ट। हम एयरपोर्ट में बैठा हूँ, एयरपोर्ट में, लेकिन चेयर के ऊपर बैठा हूँ, तो आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक है, ऑन द चेयर। अब यहाँ पे देखिए ना, देयर इज अ कैप ऑन द बॉटल। तो दो चीज़ यहाँ पे इसमें जुड़ी हुई है ना, जो कैप है वो बॉटल के साथ मिली हुई है, ठीक है, और उसके अंदर जो है ना टैबलेट्स पड़े हुए हैं, तो टैबलेट्स अंदर पड़े हुए हैं। मिसाल आप कॉलेज के अंदर है ना, आप क्लास के अंदर है, तो आपके लिए इन इस्तेमाल होगा। छत के ऊपर आप खड़े हैं तो ऑन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने पॉइंट अपने दिमाग में डालने हैं कि दो चीज़ों का आपस में मिलाप होगा, दो चीज़ें आपस में मिली होंगी, तो उनके लिए आपने हमेशा ऑन इस्तेमाल करना है। अगर ये ढकना अगर हवा में होता, बोतलों के ऊपर हवा में होता, फिर आपने क्या इस्तेमाल करना था, ओवर इस्तेमाल करना था, ओवर। आगे जाते हैं, तो ये तीन चीज़ें मैंने आपको भी समझाई है। तो एट हमेशा किसी एड्रेस के लिए, किसी ख़ास जगह के लिए, किसी कॉर्नर के लिए, मैं एक कोने में खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग एट द कॉर्नर। जो ये कोने के वलाड़म, ये गुट के वलाड़म, ये कोने के वलाड़म, कोने में खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग एट द कॉर्नर। ख़ास पॉइंट के लिए, ख़ास लोकेशन के लिए फ़ौरन किसी के दिमाग के ऊपर आ जाए कि यार, मिसाल आप करीम बाइक वाले को बुलाते हो, ठीक है, करीम बाइक वाला आपसे पूछता है कि आप कहाँ पे खड़े हो, तो आपको कि यार मैं इस वक्त जो है ना सदर का जो मेन स्टॉप है यहाँ पे खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग एट मेन स्टॉप, प्लीज़ कम एज सून एज पॉसिबल, मेहरबानी करके जल्दी आएँ। तो ऑन भी समझ आ गई, इन भी आपको समझ आ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें इसको भी आप नोट रखें। तो जो एट है ना, एट, यहाँ पे एट आ गया, ये एट,
तो ऐट हमेशा इन जगहों पे भी इस्तेमाल होता है। सुबह के नाश्ता ऐट टाइम के लिए भी इस्तेमाल करो। 10 बजे मैं खाना खाऊंगा, 8 बजे खाना खाऊंगा, इस टाइम मैं बेड पे जाता हूँ, ठीक है, इस टाइम मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। एट क्रिसमस मतलब मैं किसी क्रिसमस की फंक्शन में आया हूँ, ईद की फंक्शन में आया हूँ, ठीक है। रात के लिए हम याद रखने के रात के लिए एट नाइट इस्तेमाल होता है, इन नाइट इस्तेमाल नहीं होता। और ये सुबह के लिए इन द मॉर्निंग होता है, या ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग, इन द मॉर्निंग। जो इन होता है ना, इन, ये याद रखें कि इन जो है ये हमेशा ये साल के लिए या महीने के लिए इस्तेमाल होता है कि मैं जनवरी में पाकिस्तान आऊँगा तो इसके लिए भी इन इस्तेमाल होगा। मैं या किसी साल के लिए आया ना, साल के लिए, तो साल के लिए कि 1960, 2011, मैं इस साल पैदा हुआ, या इस साल ज़लज़ला आया, या इस साल मैंने एडमिशन लिया, तो उसके लिए भी आपने इंग्लिश में इन इस्तेमाल करना है। जितने भी साल और महीने होते हैं उनके लिए आपने इन इस्तेमाल करना है। अगर कोई दिन होता है तो जुमे के दिन में आऊँगा तो उसके लिए आपने ऑन इस्तेमाल करना है। तो दिनों के लिए आपने ऑन इस्तेमाल करना है, ठीक है। दिनों के लिए आपने, दिनों के लिए, तारीख के लिए, दिनों के लिए, तारीख के लिए, इन सब के लिए आपने इस्तेमाल करना है ऑन। महीनों के लिए और साल के लिए, महीनों के लिए, साल के लिए, इन सब के लिए आपने शाम के लिए, सुबह के लिए, इन सब के लिए आपने इनको इस्तेमाल करना है। ख़ास जगह के लिए, ख़ास वक्त के लिए, ख़ास टाइम के लिए आपने ऐट को इस्तेमाल करना है। इसको आप जूम करके देख सकते हैं कि यहाँ पे इन है तो इन हो हमेशा इन द मॉर्निंग, सहर टाइम के, आफ्टरनून, इन द इवनिंग, फरवरी। इसी तरह ऑन जो है वो दिनों के लिए इस्तेमाल होता है, और ऐट जो है ना टाइम वगैरह के लिए, रात के लिए, आधी रात के लिए, ये इनके लिए आपने ऐट इस्तेमाल करना है। तो इन और आर्ट, ये इसको आप पढ़ना है गौर से, ठीक है। अगर कोई चाहता है कि मैं नोट करूँ अपने पास तो इस तस्वीर को स्टॉप करके इनमें जुमले लिखे हुए। तो आई लाइक स्टडी इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह के वक्त स्टडी पसंद होती है। दे वेंट स्विमिंग इन द आफ्टरनून, वो नहाने के लिए आफ्टरनून के टाइम जाते हैं, ठीक है। तो ये इन, एट और ऑन के जो जूम करके आप देखेंगे ना तो ये आपका होमवर्क सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको नोट करके आप याद भी कर सकते हैं, बार बार वॉइस को दोबारा सुन भी सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, गौर से देख सकते हैं, ठीक है। एट नाइट, एट 7, ख़ास वक्तों के लिए, टाइम के लिए, वक्त पारा हमेशा एट बस हमारे। जो दिन होते हैं उनके लिए आपने ऑन इस्तेमाल करना होता है। आपकी बर्थडे हो रही है उसके लिए भी, मतलब मेरी बर्थडे जो है ना मंडे को है, इसी तरह सालों के लिए भी आपने ये इस्तेमाल करना है। ये सबसे आसान तस्वीर लगी हुई है, तस्वीर के साथ साथ आपको समझ आ रही है। मैं 3 घंटे में आता हूँ, ठीक है, 3 घंटे में आता हूँ, इन 3 आवर, माजी में, इन द पास्ट माजी में, इन द मोमेंट, इन अ फ्यू मिनट, इन द फ्यूचर। देखिए मे आ रहा है ना, मे, इंग्लिश उर्दू में मे आता है, मे, 3 घंटे में, माजी में, इस वक्त में, इस वक्त में, इन द मोमेंट, दी वक्त के, इन द मोमेंट, इन अ फ्यू मिनट, यो 100 मिनट के दर्जम, यो 100 मिनट के दर्जम, इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में, इन अ वीक, भाई हफ्ता की जमा, एक हफ्ते में आता हूँ, सही है। तो इसी तरह, तो यहाँ पे अब ऑन की एग्जांपल भी आ रही है कि मैं इस वक्त लंच खा रहा हूँ, ऑन द ब्रेकफास्ट, ऑन दैट, उस दिन पर, उस टाइम के पर, उस मुलाकात के ऊपर, उस तारीख के ऊपर, उस दिन के ऊपर। तो ये एट, इन, ऑन, एट, ये 3 इन, ऑन, इन सब को डिफरेंस आपको समझ आ गया कि यार कौन सा कहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसका मतलब है ऐट आपने वक्त के लिए इस्तेमाल करना है, जो पूरे साल के जो महीने होते हैं उनके लिए आपने इन इस्तेमाल करना है, इन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। इसी तरह दिनों के लिए, तारीख़ों के लिए आपने ऑन इस्तेमाल करना है। ये बहुत ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंट काम शुरू हो गया, अभी बाय का नंबर है। देखिए आप अगर किसी चीज़ के ज़रिए योशिस पर ज़रिया, आप किसी चीज़ के ज़रिए कोई काम कर रहे होते हैं ना, उसके लिए आपने इस्तेमाल करना है बाय। मिसाल के तौर पर ये शख्स अगर किसी चीज़ का शिकार कर रहा है, किसी कबूतर का, तो वो किसी चीज़ के ज़रिए कर रहा है ना, ज़रिए इसके हाथ में कुछ मौजूद है, आपके हाथ में चाकू है, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में कुछ भी चीज़ पड़ी हुई है, उससे आप काम ले रहे हैं। कस्तासुल्लास के हर से मौजूद भी आगे ना तासो खपल का रख ले, उसके लिए आपने हमेशा बाय यूज़ करना है। किसी चीज़ के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, पिस्टल के ज़रिए, तमाचे के ज़रिए, कैंची के ज़रिए, छुरी के ज़रिए, जिस चीज़ के ज़रिए आप कुछ काम ले रहे हो तो उसके लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है, बाय। मिसाल इंग्लिश में मैं बोलता हूँ, दा कस चिकम दे पिस्टल पर जरिया चिकम दे, यो कोंतर मड़कई लग गया या उस शिकार के लग गया। ये शख्स जो है
ये कि अपनी रिफाइल के ज़रिए, अपनी बंदूक के ज़रिए शिकार कर रहा है। और दिस पर्सन इज़ हंटिंग द सड़े चिकम ने हंटिंग के शिकार कर रहा है। दिस पर्सन इज़ हंटिंग बाय पिस्टल, बाय पिस्टल, बाय रिफाइल। ठीक है, तो इसके लिए आपने याद रखना कि जब किसी चीज़ के ज़रिए कोई काम लिया जाए तो उसके लिए हम बाय इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं ऐलान करता हूं तो स्पीकर के जरिए करूंगा ना, स्पीकर के जरिए। सो आई एम अनाउंसिंग, अनाउंस कुम लग गया, आई एम अनाउंसिंग बाय हेल्प ऑफ स्पीकर, बाय कैमरा। ठीक है, बाय कैमरा। इसी तरह मतलब बाय वीडियो, इसका मतलब है किसी चीज़ के जरिए कोई काम करना। ठीक है, किसी चीज़ के जरिए आपके हाथ में कुछ मौजूद हो, आपके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के थ्रू आप करीम बुक कर रहे हो। आई एम बुकिंग करीम बाय ऐप। ठीक है, मैं यूट्यूब के जरिए हेल्प ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग हेल्प बाय यूट्यूब। ठीक है, बाय यूट्यूब, किसी चीज़ के जरिए फ़ायदा लेना। अब किचन के अंदर ये सारा सामान पड़ा है ना, आप जब किचन में जाते हैं तो आपने उसमें कावा, चाय वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं। आपसे कोई कहता है कि तुमने जूस कैसे बनाया, तो आपको क्या है, मैंने ब्लेंडर के जरिए बनाया। आई हैव अ ब्लेंडर। ठीक है, आई हैव अ ब्लेंडर एंड आई प्रिपेयर दिस जूस, आई मेड दिस जूस बाय हेल्प ऑफ ब्लेंडर, बाय हेल्प ऑफ ब्लेंडर, बाय टी पॉट, बाय फ्राई पैन, बाय नाइफ। छुरी के जरिए मैं टमाटर काट रहा हूं, तो छुरी के जरिए, तो आपके हाथ में कुछ है, समथिंग इज इन योर हैंड। जब आपके हाथ में कुछ होगा तो उसके लिए आपने बाय यूज करना है, चाहे वो तमाचा है, चाहे वो पिस्टल है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, लेकिन वो आपके हाथ में मौजूद है, उसके जरिए आप उससे काम ले रहे हो, तो उसके लिए आपने उससे फायदा उठा रहे हो। तो जिस चीज़ के जरिए आप फायदा उठा रहे होते हैं उसके लिए आपने बाय यूज करना होता है। ठीक है, मिसाल ये इन चमचे वगैरह, यहाँ पे छुरी भी है, ये किचन का सारा सामान है। तो घर के अंदर की जो लेडीज़ होती हैं या जो भी बावर्ची वगैरह होते हैं, तो इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो ऑल द किचन वर्कर्स, ऑल द लेडीज़ और ऑल द कुक दे मेक डिनर। ठीक है, वो खाना बनाते हैं। दे मेक द डिनर, दे मेक द ब्रेकफास्ट बाय द हेल्प ऑफ दीज आइटम्स। दी शुरू पर जरिए चिकम दे अखपल कार कई नो बाय बदलता सामारे दलता ऑन मनस्त हमारे दलता ऐड मनस्त हमारे दलता इन मनस्त हमारे। यहाँ पे ऑन संभाल नहीं करना है, ऐड संभाल नहीं करना है। जहाँ पे आंख है वहाँ पे नाक नहीं है, जहाँ पे नाक है वहाँ पे होठ नहीं है, जहाँ पे होठ है वहाँ पे आंख नहीं है। तो आपने ना आंख को तोड़ना है, ना नाक को तोड़ना है, ना हड्डी पसली करनी है। आपने जो है इंग्लिश को उसके उसूल के मुताबिक चलना है। आगे चलते हैं। अब जितने भी सीज़न होते हैं ना, सीज़न ये बहार का मौसम, नीचे ख़िज़ा का मौसम, उसके आगे गर्मी है, फिर सर्दी है। तो मिसाल के तौर पर मैं आप किसी को कहते हो यार कि मेरा तुम पर कर्ज है, तो बस मैं गर्मी आने से पहले तुम्हारा काम कर दूंगा, सर्दी आने से पहले तुम्हारा काम कर दूंगा, ख़िज़ा आने से पहले तुम्हारा काम कर दूंगा, बहार आने से पहले तुम्हारा काम कर दूंगा। तो उसके लिए भी बाय इस्तेमाल करेंगे। आई हैव, मिसाल के तौर पर मैं किसी को बोलता हूँ कि यार तुम्हारे मेरे पास आपके 500 रुपये मेरे ऊपर है। ठीक है, 500 रुपये या 5000 रुपये है। आई हैव टू गिव यू 500 रुपीज़, 5000 रुपीज़। ज़ुब्बा ताला 5000 रुपये बदरकम, मैं आपको 5000 रुपये दे दूंगा, लेकिन गर्मी के आने से पहले या गर्मी के दौरान, ठीक है, आई विल गिव यू योर लोन बाय दिस समर। अमदी गर्मी के बताला दर रकम, इस गर्मी में मैं आपका काम कर दूंगा, इस सर्दी में आपका काम कर दूंगा, इस बाहर के मौसम में आपका काम हो जाएगा, इस ख़िज़ा के मौसम में आपका काम हो जाएगा। जब किसी सीज़न में भी आप बात करते हैं ना कि आपका काम कर दूंगा, ये सर भी आप कह सकते हैं कि शाम तक मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। आई विल फिनिश दिस बाय इवनिंग, माखाम पूरे बदाकार ख़त्म कम। सही है, अक्सर हम बोलते हैं ना कि मुझे शाम तक का टाइम दो, माना माखाम पूरे टाइम रहा, मुझे शाम तक आप टाइम दे, तो आप इंग्लिश में इस तरह बोलेंगे, प्लीज़ गिव मी टाइम बाय इवनिंग, प्लीज़ गिव मी टाइम बाय नाइट, प्लीज़ गिव मी टाइम बाय मिड नाइट। इतना मुझे, जैसे वक्त, टाइम की जो मोहलत इंसान लेता है, किसी से मोहलत लेता है, मोहलत, तो मोहलत के लिए, वक्त लेने के लिए, मोहलत लेने के लिए, उसके लिए भी आपने बाय यूज़ कर सकते हैं। आप आगे चलते हैं। तो उसका मतलब है इनसे जितने भी महीने हैं, मिसाल के तौर पर, ठीक है, आप किसी को कहते हो यार कि बस मई में मेरी शादी होने वाली है, जून में मेरी शादी होने वाली है, जुलाई में मेरी शादी होने वाली है, या मेरा अबू आने वाला है, या
अबू आने वाला है, जो काम आपका आने वाले महीने में कुछ होने वाला है ना, चाहे वो कोई भी महीना हो, उसका नाम मिसाल के तौर पर मैं ये बोलता हूँ कि बस ये अक्टूबर से पहले मेरी शादी है, अक्टूबर से पहले मैं तुम्हारा कर्ज दे दूंगा, अक्टूबर से पहले मेरा अबू आ जाएगा, अक्टूबर से पहले जो है ना मेरे हालात ठीक हो जाएंगे, या अक्टूबर से पहले किसी भी आने वाले कल के लिए जो आप किसी को बताते हो कि यार बस अभी अभी मेरा यह काम हो जाएगा, या मेरी शादी हो जाएगी, या मेरा कर्ज खत्म हो जाएगा, उसके लिए आपने समझना है बाय। बाय आपकी मदद करेगा, मदद, सही है, आपने इस तरह बोलना है। मिसाल, दिसंबर तक मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा। आपका स्कूल का टीचर कहता है ना, जब आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, अभी अभी आप कॉलेज में हो या आप कोई कारोबार कर रहे हो, आप कॉलेज में हो तो आप स्कूल टीचर को कहते हो कि सर जी तासो जमू कोर्स में कल खत्म होगी, सर हमारा कोर्स कब खत्म होगा? तो आपका टीचर सर योर कोर्स विल फिनिश बाय दिसंबर, दिसंबर के बस कोर्स खत्म शी, इस दिसंबर में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, इस जून में आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, इस मई में आपकी शादी हो जाएगी, इस जुलाई में आपकी शादी हो जाएगी। इस समझ, आपको मेरी बात समझ आ रही है? जो आने वाला जो आपकी जो उम्मीद है ना, आने वाली जो उम्मीद है, या जो आने वाले महीने में, या आने वाले मिनट में, आने वाले घंटे में, आने वाले सुबह में, आने वाली रात में, जो कुछ आपका होने वाला है उसके लिए आपने बाय यूज़ करना होता है। समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर शाम तक मैं आपका काम कर दूंगा, आई विल फिनिश योर वर्क बाय दिस इवनिंग, ठीक है। सितंबर तक मैं आपका सूट तैयार कर दूंगा, आई विल मेक योर सूट, आई विल प्रिपेयर योर सूट, आई विल मेक योर ड्रेस बाय दिसंबर, बाय अक्टूबर, बाय इवनिंग, बाय फ्राइडे। समझ आ रही है आपको? शुक्र है। तो ये बाय भी आपको समझ आ गई। तो आगे चलते हैं। अब देखिए ये टाइम है ना कि मैं फरवरी से पहले आपका काम कर दूंगा, यार बस 18 तारीख, मुझे 18 फरवरी तक टाइम दे दो। मिसाल, आप किसी को कहते हो कि 18 फरवरी से पहले आपका काम मैं कर दूंगा, आई विल फिनिश योर वर्क बाय 18 फरवरी, ठीक है। और 1 जुलाई को मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तो घर ऑन 25 दिसंबर, ठीक है, ऑन 25 दिसंबर आई विल कम योर हाउस। जून में मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। महीनों के लिए हमेशा इन यूज़ होता है, महीनों के लिए इन, कि मैं जून में आपके घर आऊँगा, जून को आपके घर आऊँगा और जुम्मे को आऊँगा। जून तो महीना हो गया ना, जून तो महीना हो गया, जून में मैं आपको जून में पाकिस्तान आऊँगा और जून में हफ्ते के दिन आऊँगा। तो हफ्ता कोई दिन आ गया तो दिन के लिए हमेशा ऑन इस्तेमाल करते हैं, ऑन सैटरडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन मंडे। महीनों के लिए इन लगाओ, सालों के लिए इन लगाओ, और किसी ख़ास दिन के लिए किसी दिन का नाम आ जाए तो उसके लिए आपने हमेशा ऑन यूज़ करना है। समझ आ रही है? सिलेंडर को गौर से इस कैलेंडर को गौर से देख लिया आपने। आगे चलते हैं। देखिए, जैसे मैं कहता हूँ ना कि मेरा ये चैनल को लाइक करो या सब्सक्राइब करो, तो बाय प्रेस बटन, बाय प्रेस, किसी चीज़ को प्रेस करना हो, दबाना हो, बाय प्रेसिंग। मैंने इस चैनल को ज्वाइन किया बाय प्रेसिंग द रेड बटन, बाय प्रेसिंग द रेड बटन, ठीक है। जब भी किसी चीज़ को प्रेस करना हो तो ये पाँव के जरिए प्रेस कर रहा है ना, अपने टांग के जरिए प्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे आपने संभाल किया बाय। ही इज़ टचिंग बाय द हेल्प ऑफ हिज बाय रेड बटन, ही इज़ इंटरिंग, ये दाखिल हो रहा है या काम कर रहा है या किसी चीज़ का आगाज़ कर रहा है, लेकिन एक बाय प्रेसिंग द रेड बटन, बाय प्रेसिंग द रेड बटन, बाय प्रेसिंग द रेड बटन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पे लिखे ना मी, मैं तो मैं क्या लिखे? माई सेल्फ, माई सेल्फ, मैं खुद, तुम खुद, वो खुद, वो खुद, ये खुद। इट हमेशा बेजान के लिए यूज होता है। अस हम खुद, यू तुम खुद, देम वो खुद। ये जहाँ पे सेल्फ आता है इसका मतलब है खुद, सही है। मिसाल, मी ज़ख्पला ज़िम्मेवार अख्पला एमा, मैं अपना ज़िम्मेवार खुद हूँ, ठीक है, मैं अपना ज़िम्मेवार आपे यहाँ, ठीक है। आई एम रिस्पॉन्सिबल बाय माई सेल्फ, ज़ख्पल ज़िम्मेवार अख्पल एम, यू तुम अपने जिम्मेवार तुम खुद हो, यू आर रिस्पॉन्सिबल बाय योर सेल्फ, यहाँ पे बाय आता है। तो जब कहते हैं ना तुम खुद, मैं खुद, हम खुद, वो खुद, ये खुद जिधर भी आता है ना, इसके लिए अंग्रेजी में हमेशा बाय आपने डालना है, इसके अलावा और कुछ नहीं डालना है, ठीक है। तुम खुद, हम खुद, हिम का मतलब वो खुद, लड़का अलग थे, वो खुद अपना जिम्मेवार है, उसने पेपर्स की तैयारी नहीं की, तो वो खुद अपना जिम्मेवार है।
ही इज रिस्पॉन्सिबल बाय हिमसेल्फ, ठीक है, बाय हिमसेल्फ, वो लड़की खुद अपना जिम्मेवार है। शी इज रिस्पॉन्सिबल बाय हर सेल्फ, ये मशीन खुद खराब हो गई है। इट मशीन, जो भी बेजान चीज़ है उसके लिए इट यूज होता है। दिस मशीन डैमेज, ये मशीन डैमेज हो गई। दिस मशीन डैमेज बाय इट सेल्फ, यू, तुम खुद, देम मतलब ढेर ज्यादा खलक थी, ये सब खुद अपने जिम्मेवार है। जैसे आपके क्लास के सारे लड़के फेल हो जाते हैं तो आपका टीचर ये कहता है कि तुम सब अपने जिम्मेवार खुद हो। यू ऑल आर रिस्पॉन्सिबल बाय यूर सेल्फ, समझ आ गई, बाय देम सेल्फ, यूर सेल्फ, ये भी समझ आ गई। यहाँ पे अब आ जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ गया। फिक्स टाइम के लिए जो है ना, अब देखो ये 2 बजे का टाइम है ना, तो फिक्स 2 बजे के लिए एट इस्तेमाल किया जाता है। एट, मैं तो मिसाल के तौर पर आपका टीचर आपको कहता है कि 2 बजे आओ, तो मैं इस तरह बोलेगा कि प्लीज कम एट 2 o'clock, 2 o'clock, 2 बजे आओ। लेकिन अगर टाइम थोड़ा सा आगे और पीछे हो जाए तो आपने फिक्स टाइम अगर ना हो तो फिर आपने बाय यूज करना है। मिसाल ये बड़ी घड़ी जो है ना, बड़ी घड़ी द घट स्तन चिकम दे, या अगर ये बड़ी घड़ी जो है ना अगर 5 मिनट पहले है या 5 मिनट बाद है तो तब आपने बाय यूज करना है, फिर आपने ऐड इस्तेमाल नहीं करना। ये दिमाग में आप डालें। 3 बजे है, 4 बजे है, 6 बजे है, फिक्स टाइम दा पारा हमेशा बता सो ऐड बलगा हुए चाहे यो मिनट मक्की भी का शाता हुई बाय बस हमारे चाहे सर जी बस 15 मिनट मक्की चिकम थी क्लास का बजान रसोम सर, मैं 5 मिनट पहले अपने क्लास के लिए पहुंच जाऊंगा सर। आई विल रीच बाय 1:55, यो 1:55, समझ आ रही है ना। तो अगर 1 मिनट पीछे है, आगे है, या 10 मिनट पहले है या 15 मिनट पहले है, तो उसके लिए आपने बाय इस्तेमाल कर दिमाग में डाल दिया। आप दोबारा ध्वनि में पा रहा भी कि 2:40 है, जो भी है उसके लिए आपने ऐड इस्तेमाल नहीं करना। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, उसके लिए आपने बाय यूज करना है। चाहे मिसाल अभी 2 बजे का टाइम है और अगर आप टीचर को कहते हो कि मैं तो बस ये तकरीबन 1:40 बजे आ जाऊंगा, 1:45 पे आ जाऊंगा, 1:50 पे आ जाऊंगा, 1:40 पे आ जाऊंगा, तो उसके लिए आपने इस्तेमाल करना है बाय। समझ आ गई? फिक्स टाइम के लिए आपने इस्तेमाल करना है एट। अच्छा, ये भी हो गया। अगर आप किसी को चेक देते हो ना, कि आपसे कोई पूछता है कि यार कि तुमने पैसे कैसे निकाले, तुमको एटीएम के जरिए, तो जरिए के लिए हमेशा क्या इस्तेमाल होगा? बाय। मैंने चेक निकाला एटीएम कार्ड के जरिए। आई विड्रॉ, मैंने निकाला चेक, मैंने निकाले पैसे बाय वीज़ा कार्ड, बाय चेक, ठीक है, बाय। अगर आपको कोई ईमेल करता है, कोई मैसेज करता है, तो आपने उसके लिए भी बाय इस्तेमाल करिए। सर्व जरिए देखो, बाय लेटर, बाय टेलीफोन, बाय मोबाइल, बाय ईमेल, बाय स्पीकर, बाय हेडफोन, इन सब के लिए बाय इस्तेमाल होगा। अगर आप गाड़ी के जरिए इन सब चीज़ों के जरिए किधर जा रहे हो, देखो ये जरिए, सारे जरिए। बाइसाइकिल के जरिए मैं अब साइकिल पे स्कूल आता हूँ, साइकिल पे मदरसा जाता हूँ, या साइकिल पर मैं जो है दुकान जाता हूँ, मस्जिद जाता हूँ, जिधर भी जाता हूँ, जहाँ पे भी जो भी चीज़ मूव कर रही है, किसी चीज़ के जरिए कर रही है, तो उसके लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है? उसके लिए आपने इस्तेमाल करना है बाय। ठीक है, मरीज को जो है ना, मरीज को अस्पताल जब लेके जाते हैं तो किसके जरिए लेके जाते हैं? बाय एम्बुलेंस। आप समंदर का सफर किसके जरिए करते हैं? बाय बोट। आप स्कूल किसके जरिए जाती हैं? सुजुकी के जरिए, बाय सुजुकी। आई एम गोइंग टू द स्कूल बाय सुजुकी। अगर आप पैदल जाती हो तो पैदल तो आपके पाँव है ना, बाय फुट। आई एम गोइंग टू स्कूल, मदरसा, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बाय पाँव के लिए बाय। ये भी ख़त्म हो गया। जितनी भी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है ना, ट्रांसपोर्ट का तमाम निज़ाम के लिए बाय यूज़ होता है। चाहे इसको जूम करो, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, चाहे वो जो भी चीज़ हो, उस सब के लिए आपने किसी चीज़ के ज़रिए के लिए हमेशा आपने इस्तेमाल करना है बाय भी कवर हो गया। ट्रांसपोर्टेशन का भी काम ख़त्म हो गया, हवाई जहाज़ का भी हो गया। मस्जिद के अंदर ये बाहर खड़े हैं तो इसका मतलब है कि ख़ास मस्जिद के बाहर खड़े हैं। कोई भी मशहूर जगह के लिए तो ऐड इस्तेमाल करेंगे। मस्जिद के अंदर चले जाएंगे तो इन इस्तेमाल हो जाएगा। मस्जिद के ऊपर खड़े होंगे तो ऑन इस्तेमाल होगा। मस्जिद के ऊपर इनके सर के ऊपर अगर कोई परिंदा उड़ रहा है तो वो ओवर हो जाएगा। उस परिंदे के ऊपर बादल है तो वो बादल है तो ओवर होगा। बादल के ऊपर चांद सितारे हैं और रात का टाइम है तो उसके लिए अबव।
तो वो भी मैंने पीछे कहानी आपको सुना दी है। ये फिक्स टाइम है, तो इसके लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है, फिक्स टाइम के लिए ऑन इस्तेमाल करना है, ठीक है। पानी में छलांग लगा रहा है ओवर, हवा में छलांग लगा रहा है, ये दो बंदे आपस में कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये इसको तोहफा दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, कर्ज दे रहा है, उधार दे रहा है, तो इसका भी सेंटेंस आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। ये टीचर क्लास में है तो इन द क्लास है, तो ये अब इसमें दाखिल हो रहा है, इनटू दाखिल होने का। तो ये सारी कहानी स्टोरी मैंने आपको सुना दी है। तो जिसके साथ दिमाग में जो किस्म का सवाल हो, वॉइस को अच्छी तरह सुने, दोबारा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर अभी आएगा, इससे बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर एक भी नहीं है। अगर आपने ये समझ सीख लिया तो मेरा आपके साथ चैलेंज है कि हर किस्म के पेपर आप टेस्ट वगैरह आप क्लियर कर लोगे। इस वीडियो को रोक के देखो। और मेरा जो व्हाट्सएप का जो नंबर है वो नोट करें, 0341 इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर ऑनलाइन क्लासें ले रहा हूँ, 1 टका फीस नहीं ले रहा, ठीक है। अब देखो, रेडियो के जरिए, हम पुराने ज़माने में लोग रेडियो के जरिए खबरें सुनते थे ना, तो पीपल यूज टू लिसन द न्यूज़ बाय रेडियो। टीवी के जरिए मैंने खबर सुनी ना, तो बाय टीवी ना, ठीक है। टीवी के जरिए मैंने कुछ खबर सुनी, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी, किसी इमरान खान की न्यूज़ सुनी, तो बाय टेलीविज़न, ठीक है। अगर ये भी याद रखें, काम की बात, जिस तरह आप कहते हैं ना कि इसका लिखने वाला ये अखबार है, तो अखबार के जो लिखने वाला होता है ना, उसको मुसन्निफ के लिए भी आप बाय इस्तेमाल करेंगे। ये आपने याद है 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंडरी की जो पोइट्री होती है, उसमें लिखा होता है कि दिस बुक इज रिटन बाय अहमद, दिस बुक इज रिटन बाय अलामा, दिस बुक इज रिटन बाय दिस एंड दिस। किसी मुसन्निफ का जो नाम होता है ना, उसमें भी आपने ऑन लगाना है। ये बहुत काम की बात याद रखें, ठीक है, कि अखबार का जो लिखने वाला है, दिस न्यूज़पेपर इज रिटन बाय असलम, दिस न्यूज़पेपर इज रिटन बाय लिखने वाले का जो नाम होता है वो भी आपने बाय में लिखना है, बाय। अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे पढ़ा रहा हूँ ना, व्हाट्सएप के जरिए पढ़ा रहा हूँ, तो आई एम टीचिंग यू बाय द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप, ऑन द व्हाट्सएप नहीं, बाय द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप पर मेरी क्लास लेता हूँ, व्हाट्सएप पर अगर पर आएगा ना, पर मैं व्हाट्सएप पर क्लास लूंगा, आई एम टेकिंग क्लास ऑन व्हाट्सएप, लेकिन मोबाइल के जरिए, बट बाय द व्हाट्सएप के जरिए क्लास ले रहा हूं, बाय लगाओ। व्हाट्सएप पर क्लास ले रहा हूं, ऑन व्हाट्सएप। समझ आ गई आपको? ये भी कवर हो गया। टीवी चैनल्स के लिए ऑन टीवी न्यूज़, टीवी पर न्यूज़ आई है, टीवी पर न्यूज़ आई है, ऑन टेलीविज़न, टीवी में ये खबर आई है, टीवी में खबर आई है, इन टेलीविज़न। समझ आ गई? तो ये सारे जितने सोशल मीडिया के जो तरीक़ेकार होते हैं, इनके लिए आप बाय इस्तेमाल, क्योंकि वो ज़रिया होते हैं, बाय फेसबुक, ठीक है, बाय ट्विटर, बाय यूट्यूब, बाय व्हाट्सएप, तो इन सब के लिए आपने बाय यूज़ करना है। ओह, शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।